जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। एक्सरसाइज हमारी है 7.2। और यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने एक्सरसाइज 7.1 को समाप्त कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 7.2। ये बच्चे यदि हम बात करें तो 7.1 तक हमको साफ शब्दों में सर्वांग सम दिखाने के लिए कहा जाता था। अगर हम बात करें 7.1 तक हमको साफ शब्दों में सर्वांग सम दिखाने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर हमको डायरेक्ट सर्वांग सम दिखाने के लिए कहा नहीं जाएगा। हमें थोड़ा सा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके ये देखना होगा कि सर्वांग सम दिखाना है कि क्या करना है। और यदि बात करें तो एक्सरसाइज 7.1 में हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उन सभी की आकृतियां, उन सभी का ग्राफ हमको दिया करता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ नहीं दिया गया है, तो मैं लगातार एक्सरसाइज 7.1 से ही या चैप्टर 6 से ही बताते चले आ रहा हूं कि अगर फिगर नहीं दिया है, आकृति नहीं दिया है, तो कोई डाउट की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसा जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसा वैसा करते चलिए, फिगर या आकृति ऑटोमेटिक बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। करा एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में। अब अगर मैं बात करूं तो जब चैप्टर 7 को हमने प्रारंभ किया था तभी हमने त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। त्रिभुज दो बेसिस पर होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। इसीलिए मैंने आपको पहले का एक बार फिर से वही बात दोहरा दिया, इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का, इंट्रोडक्शन चैप्टर 7 का अच्छे से पढ़ लेना। जिनको मजाक लग रहा होगा तो फिर समझिएगा, फिर कोई मजाक चला जाएगा बाहर। इसलिए दोनों का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। लगातार उसका प्रयोग पूरे ज्योमेट्री में होता रहेगा, बता दे रहा हूं। अगर छोटी छोटी परिभाषाएं नहीं पता है तो ज्योमेट्री सोचो कि समझ में आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो करा एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी है और ऐसा त्रिभुज है जो समद्विबाहु है। अब हमको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु होता क्या है। तो क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर। तो हमने क्या काम किया, एक त्रिभुज बना दिया इस तरीके से। और उसने कहा था एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें एबी बराबर एसी है। खुद बता दिया कि कौन कौन भुजा बराबर रहेगी। हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। वो क्वेश्चन में खुद ही मेंशन किया है। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाया और ऐसा त्रिभुज एबीसी बनाया ताकि उसकी दो भुजाएं जो है वो बराबर रहें। तो हमने दो भुजा बराबर एक त्रिभुज बना दिया। इतनी बात करना सबको। एक त्रिभुज बनाया और ऐसा बनाया जिसमें दो भुजा बराबर होनी चाहिए। और जो दोनों भुजा बराबर होंगी, एक का नाम होगा ए बी, दूसरे का नाम होगा ए सी। चले आगे समझते। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक। समझो ध्यान। करा कोण बी और कोण सी। तो कोण बी ये रहा, कोण सी ये रहा। इसके समद्विभाजक, इक्वलवा के समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब हम एक बार नहीं कई बार बताए, ऐसा रेखा जो इक्वलवा के दो बराबर भागों में क्या करत हो, बांटत। यहाँ सब एक रेखा खींचा जो कोण के कई बराबर भागों में बांटत रहा, ठीक। और कहा था कोण बी और कोण सी दोनों के समद्विभाजक। एक समद्विभाजक खींचा, इस तरीके से कहा था एकर समद्विभाजक जाए कि कहाँ मिला थी, ओ पर। जहाँ जाए के मिला थी
ओकर नाम ओ बा। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं? देखो हमने अपने से कुछ नहीं बनाया, कहा एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी बराबर ए सी हो, तो हमने एक त्रिभुज एबीसी बना दिया, ए बी बराबर ए सी बना, ऐसा बनाया कि ए बी बराबर ए सी हो। करा था बी और सी के समद्विभाजक, तो बी के समद्विभाजक सी के समद्विभाजक, जब बढ़ाते चले जाएंगे एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे, जहां काटेंगे उसका नाम क्या होगा? इतनी बात कंफर्म? आगे समझिएगा। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि हमने देखा। ए और ओ को जोड़िए, खुद ही कह रहा है। ए को और ओ को क्या करिए? ये रहा ओ, ये रहा ए, इसको करा जोड़ दीजिए, तो हमने जोड़ दिया। हमारी फाइनल आकृति बन करके तैयार हो गई, जैसा कि हमने वहां पर फाइनल में बनाया। बात समझ सबको? ये तो हमारी आकृति हो गई। कंफर्म बात? चलो इतना, ये तो स्टेटमेंट की सहायता से हमने फिगर ड्रा कर दिया। अब कह रहा है ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये दिखाना है कि ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। पहली बात तो हमको ये शो करना है कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद शो करना है कि ए ओ जो है ही ए ओ रेखा आवता, जो रेखवा आवता ये कोणवा के दो बराबर भागों में बांट देता। एक मतलब दो बराबर भागों में बांट देता, एक मतलब ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या करेंगे? बराबर दिखाओ। ठीक, इतना चीज हमको क्या करना है? शो करना है, सिद्ध करना है। तो हमने देखा कि हे और हे बराबर दिखाओ एक बार, और ई कोणवा बराबर दिखाओ एक बार। हम देखा कि दो त्रिभुज बनत रहे, एक की ई एक की बनता ना बनता। हम देखा अगर एक और एक सर्वांगसम दिखाई दी, तो हम जानते हैं अगर कोनो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? ये और ये सर्वांगसम दिखा देंगे तो आसानी से कह देंगे इसके बराबर है, इसके बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो हमें किस पर काम करना है? सर्वांगसम पर काम करना है। किस पर काम करना है? सर्वांगसम। इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम दिखाने की कोशिश करूंगा। सर्वांगसम दिखा देता हूं तो आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा, कोई तामझाम नहीं। तो समझिए अब बात फंसी सर्वांगसम पर आकर। तो सर्वांगसम की यदि बात करें तो तीन रूल हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिपल एस, ए एस ए, एस ए। उन्हीं तीनों में से किसी को दिखाने का प्रयास करता हूं। तो हमारे पास अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम दिखाने की कोशिश करता हूं तो देखो हमारे पास है क्या? इसकी इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया। और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है ना? देखो मिटा देंगे, कौन त्रिभुज बनेगा का? ये तो साइड कॉमन, ये इसके बराबर, दो साइड तो हमको बराबर मिल गया। अब चाहे एक साइड मिल जाए तो एक साइड मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खुद ही करा इसके बराबर दिखाइए, यही तो बची है। तो ये साइड का कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम कोण पर काम करेंगे। तो कोण कुल मिलाकर के हमको बराबर नहीं दिया है, तो कोण हम खोजने का प्रयास करेंगे। अगर कोण हमको मिल जाता है तो आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कोण वगैरह को पता कर लेता हूँ, फिर इन त्रिभुजों पर आता हूँ। ये मुन्ना समझो ध्यान से। अगर हम बात करें, देखो हमको दिया है ए बी बराबर ए सी, दिया कि नहीं दिया है? यहाँ रीजन दे देंगे, ये हमको दिया है। अब हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में ही हमने बताया था कि यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर, बताया बताया। यदि भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर। थोड़े समय के लिए मैं इनको भूल जाता हूं कि ये बने भी हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो बनाएंगे। ए बी बराबर ए सी बा, ए बी के सामने है ही वाला कोणवा बा, ए सी के सामने है ही वाला कोणवा बा। तो ई कोणवा और ई कोणवा आपस में क्या हो? तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो समझिएगा। अगर बात करें ए बी बराबर ए बी के सामने कौन कोण बा? सी। इसका नाम बताओ। एंगल ए सी बी, एंगल बी सी ए। लिखेंगे एंगल ए सी बी बराबर ए सी के सामने कौन बा? एंगल ए बी सी। रीजन देंगे हम, भुजा बराबर तो
लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है कि हमारे त्रिभुजों में आ जाए, हमारा कुछ काम बना दे। ठीक, हमने जो बी और सी को बराबर दिखा दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं है कि हमारे किसी यूज में आ जाए। अभी तो नहीं काम का है, लेकिन हो सकता है काम का आगे इसी सहायता से हम रिजल्ट तक, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब कह रहा था कि ये बच्चे, ये एंगल बी का समद्विभाजक है और एंगल ये सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में, तो हे चीजिया और हे चीजिया आपस में कार है, बराबर है ना। तो देखा, अगर हम ए सी बी के लिखे चाहे, पहले समझा, अगर हम ए सी बी के लिखे चाहे बच्चे, यहाँ रखा हो, अगर ए सी बी के हम लिखे चाहे, देखा ए सी बी के में दो पार्ट बा, एक ही बा ए सी ओ, एक ही बा ओ सी बी, माना एंगल ओ, सॉरी ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी, हाँ ओ सी बी, अगर फिर हम बात करें एबीसी किसी प्रकार से, तो एबीसी अगर हम लिखे चाहे तो देखा ये इतना जुड़ा तब इतना हो, एक का नाम बा ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी। मेरा मेन पर्पज है कि अगर मैं किसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिखा दूं, क्योंकि यही हमारे त्रिभुज में आ रहे हैं, मेरा पर्पज है कि इनको और इनको बराबर दिखाना। यानी कि यदि मैं बात करूं एसीओ बराबर का दिखाना है एबीओ, इसका मतलब एसीओ और एबीओ को तो रखना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा ओसीबी या ओबीसी, है ना, क्योंकि ये लोग हमारे काम के हैं। तो समझा ध्यान से। अब वही कह रहा, देखा लिखे रहा, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हिंदी में लिख दिया ना कोण, जब कोण लिख दिया तो एंगल लगा हो सकता है, समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। तो देखा कह रहा है कि एकर बी के जो समद्विभाजक बा और जो सी के समद्विभाजक बा ओ पर मिलते हैं। तो समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में, एकर मतलब बा हे चीजिया और हे चीजिया आपस में का बा, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओ बी सी बराबर ओ बी ए या ए बी ओ, कुछ लिख सकते हैं। एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ओ बी सी, और इसी प्रकार समझो ये भी तो समद्विभाजक है, एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ओ सी बी, एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ओ बी सी। अब हमारा काम हो चुका है, बहुत कठिन काम नहीं है, बस यही एक एंगल फाइंड करना जो था वो था। अब यहां से बच्चे एसीओ को हमने रहने दिया क्योंकि एसीओ हमारे काम का था, एंगल एसीओ को हमने रहने दिया। अब अगर बात करें ओसीबी, ओबीसी दोनों जगह लिख दिया, का हो इसका नाम ओसीबी होगा, बोलो समझ, दोनों जगह ओबीसी लिखा। अब यहाँ सुनो बच्चे, जहां पर ओसीबी लिखा हुआ पर मैं क्या लिख सकता हूँ एसीओ, क्योंकि एसीओ और ओसीबी दोनों आपस में कहाँ है, हमने लिख दिया इसकी जगह ए एंगल ए सी ओ बराबर एबीओ हमारे काम का था, रहने दिए। ओबीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एबीओ, अब समझो एक एसीओ कई एसीओ, टू एंगल एसीओ बराबर टू एंगल एबीओ,
2 से 2 कट गया, एंगल ACO बराबर ABO। हमको इसी की आवश्यकता पड़ने वाली थी, इसलिए हम इस पर काम लगातार कर रहे थे हम लोग। अब हमको जिस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है उस त्रिभुज को आसानी से सर्वांग सम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इतनी चीज को हम मिटा देते हैं कि आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। इसको मिटा दे बच्चे। चलिए, तो जितने चीज की आवश्यकता, ये इतनी चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप समझो बच्चे ध्यान से, हमको जिनको सर्वांग सम दिखाना था, तो हमने पहले ही बात किया था कि ABO और ACO को हमको क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना। देखो तो लिखेंगे त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में पहले तो हमने एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे सब्जी बनाना है तो पहले आलू सब तेल सब्जी लाएंगे तब सब्जी बनाएंगे ना, कि आलू ले आया रख दिए उसे डाल दिए तो भून रहा, फिर जाएंगे तेल लाएंगे, पहले सब्जी सामग्री इकट्ठा करके तब बनाना। अब यहाँ समझ बच्चे ध्यान से, यदि हम बात करें तो AB बराबर AC ये हमको दिया है, AB बराबर AC ये हमको क्या किया है, दिया है। और यदि हम बात करें तो AB हमारे इस त्रिभुज की भुजा है और AC हमारे उस त्रिभुज की भुजा है। उसके बाद समझिएगा, हमने दिखाया कि एंगल ACO बराबर एंगल ABO या एंगल ABO बराबर एंगल ACO। एंगल ABO बराबर एंगल ACO। रीजन क्या देंगे, ऊपर हम सिद्ध कर दिया नहीं है, हमने अपने से सिद्ध किया था। तो अब आप सोचेंगे ये तो नीचे है तो ऊपर क्या लिख रहे हैं, तो जब तुम लोग लिखोगे तो इसके नीचे नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम लोग का भी व्हाइट बोर्ड मिटाकर ऊपर लिखोगे। आप लोगों को जितना लिखे तो उसके नीचे ही लिखेंगे ना आप लोग, ये चीज ऊपर पड़ जाएगा। तो लिखेंगे ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ये हमने अपने से सिद्ध किया, ये दिया वगैरह नहीं था। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद समझिएगा ये साइड AO जो है वो दोनों में क्या है, भुजा AO उभयनिष्ठ है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की बात नहीं, 2 भुजा और 1 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। हमने देखा इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा कॉमन है, और अभी हमने इसको सिद्ध किया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ABO सर्वांग सम त्रिभुज ACO कौन नियम से, यस से साइड एंगल साइड से। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं। ये समझिए, OB इस त्रिभुज की भुजा और OC उस त्रिभुज की भुजा है, तो OB बराबर क्या हो जाएगा, OC बाई CP/CT। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, लिख देंगे एंगल BOA बराबर या OAB, एंगल OAB बराबर एंगल OAC कौन नियम से, बाई CP/CT। अब देखो बराबर है, इसका मतलब है कि ये जो AO आ रही कई बराबर भागों में बांट रही है, तो बराबर लिख देंगे। अतः AO कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक, तो कुल मिलाकर हमसे इसमें कहा गया था कि ये चीज और ये चीज बराबर दिखा दीजिए, OB बराबर OC दिखा दीजिए, साथ ही साथ दिखा दीजिए कि जो AO है ये कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हमने आसानी से पहले दिखाया कि भैया
हमने पहले ही देख लिया था मौखिक, याद समझा करो पहले, हमने मौखिक तौर पर ही पहले से ही देख लिया था। आए बुलाओ उसको, चौकापुर वाले को, तो लाल टी शर्ट वाला उधर देख रहा था, इधर कहीं का। हमने मौखिक तौर पर पहले ही देख लिया था कि ये भुजा इसके भुजा के बराबर, ये भुजा कॉमन थी, दो भुजा हमारे पास मौखिक रूप से हमने पहले ही पहचान लिया था। तो हमारे पास एक कोण की कमी पड़ रही थी। हमने सबसे पहले इस कोण को अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का कॉमन सेंस का प्रयोग करके इस कोण को निकाल लिया। जब ये कोण आ गया तो सर्वांग सम दिखाने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा, और जब सर्वांग सम दिखा तो ये सिद्ध करने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा, सीबीसीडी से तुरंत लिख दिया हम लोग। तो कुल मिलाकर कठिन क्या था, केवल एक एंगल फाइंड करना, वो भी कठिन नहीं था, थोड़ा सा बस माइंड का प्रयोग करना था। ये दिया था इसके बराबर, तो हम जानते हैं कि भुजा बराबर तो कोण बराबर, इसलिए फिर से कहेंगे कि ज्योमेट्री उतना कठिन भी नहीं है जितना समझते हैं, और उतना सरल भी नहीं है। जब अगर परिभाषाएं पूरी तरीके से अच्छे से कन्फर्म होंगी, कुल मिलाकर ज्योमेट्री परिभाषा पर डिपेंड है। ज्योमेट्री सोचो कि मैं क्लास में पढ़ करके और एकदम हमको अच्छे से आने लगी, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पढ़िए, घर पर जा करके 2 से 3 बार रिवीजन करिए, जो बताई गई छोटी छोटी बातें हैं, इंट्रोडक्शन जो है उसको अच्छे से क्लियर करिए रहेगा, ज्योमेट्री समझ में आएगी। और साथ ही साथ ये बच्चे, नए बच्चे आप मत लिया कराइएगा, नए बच्चे आप चैप्टर 10 तक मत लेकर आइएगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। तो ज्योमेट्री चल रही है, सर्वांग सम वगैरह चल रहा है, पीछे पढ़ नहीं रही है, पढ़ाएंगे, ठीक। तो नए बच्चों की एंट्री इस समय रुकी हुई है, जब चैप्टर 10 क्रॉस कर जाएंगे तभी नए बच्चों की एंट्री होगी, अभी नए बच्चों की एंट्री नहीं होगी। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।